आज तुम लोग को 9th क्लास 12.2 पढ़ेंगे, ठीक ना। 12.2 में 2 क्वेश्चन बतला दिए थे, लेकिन फिर से उसी दोनों क्वेश्चन को आज तुम लोग के बीच में रखते हैं। कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे और सबसे पहले फिगर कैसे बनेगा उस चीज को तुम लोग देखोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को फिगर सबसे पहले बनाना सीखो। आज जो 12.2 पढ़ेंगे, 12 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फिगर अपना क्वेश्चन को पढ़ करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो कहता है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C समकोण है यानी 90 डिग्री है। AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन इस टाइप का है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा दे बनाने के लिए तुम लोग को, तो सबसे पहले देखो जो BC कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो इसको 12 सेंटीमीटर सबसे पहले दे, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले 12 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लो, ठीक है। अब कहता है क्या, ये तो B और ये C हो जाएगा। देखो ये B है और ये C है। कहता है B पर, ये C पर 90 डिग्री का कोण है ना। यहां पर 90 डिग्री का कोण हो गया, इसका नाम दे दो CD, D दे दो इसका नाम D। तो देख लो CD कितना है, CD तुमको 4 सेंटीमीटर है, सॉरी BC 12 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है और BC तुमको 12 मीटर दिया हुआ है। हो गया। अब क्या कहता है, CD 5 सेंटीमीटर, AB देखो AB यहां पर होगा तुमको हाँ, कहता है AB 9 सेंटीमीटर है, AB इससे बड़ा है। देखो ऐसे कर लो, लेकिन हाँ ऐसे कर लो 9 सेंटीमीटर, एक नाम A दे दो। AD कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये तुमको 8 मीटर है। अब मिला लो एक बार, C पर 90 डिग्री तो C पर 90 डिग्री, AB 9 मीटर तो AB 9 मीटर, BC 12 मीटर तो 12 मीटर, CD 5 मीटर तो 5 मीटर, AD 9 मीटर तो AD 9 मीटर। हो गया। अब जब ये यहाँ पर अगर 90 डिग्री बनता है तो क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया और यह एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया, राइट। जब यह समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण का फॉर्मूला लगा देंगे, और ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया तो विषमबाहु त्रिभुज यानी हीरोन सूत्र लगा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में, ठीक है, कोण C बराबर 90 डिग्री, इसीलिए समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो 1/2 दे दिए, आधार में 12 और शीर्षलंब में 5। देखो 2 का 2, 2 छक्के 12 यानी 6 पच्चे 30 मीटर स्क्वायर। अब ये तो निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन इस त्रिभुज के लिए तीनों भुजा होना चाहिए। तो एक 9 मीटर है, एक 8 मीटर है और ये तो है ही नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर यहां पर तो है ही नहीं, तो लिख लेते हैं कर्ण बराबर, और रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो पहले देख लीजिए 12 का स्क्वायर और यहां पर ठीक है, पहले यहां पर लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और यहां पर 12 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए
5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा आपको 144 और 25 169 और 169 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 13। तो ये 13 निकल गया। अगर अब ये 13 निकल गया तो देखिए 13 निकलने के बाद अब ये 13 जब निकल गया तो अब तो तीनों भुज आपको मालूम चल गया। कौन कौन? ए बराबर मान लीजिए 13, बी बराबर मान लीजिए 8 और सी बराबर मान लीजिए 9। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहां पर हो जाएगा आपको 13 जोड़ 8 जोड़ 9 बट्टा 2, 9 8 17 13 30, 30 बट्टा 2 यानी 15 निकल गया 15। अब हीरोन सूत्र का जो फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस पर बैठा देंगे। देखिए एस का वैल्यू है ही 15 है आपको, तो 15 यहां पर 15 घटे 13 15 घटे 8 और 15 घटे 9 हो गया। अब देखिए 15 है तो 15 दे ही देंगे। अब 15 में से 13 गया तो 2, 15 में से 8 गया तो 7 और 15 में से 9 गया तो 6। फिर इस सब का भाज गुणनखंड कर देंगे। 3 5 15 2 7 और 3 दूनी 6। देखिए जिसमें आपका ये 3 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया। ठीक है, तो जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको अंदर रख लेते हैं। तो 7 5 35, तो 3 दूनी 6। और आप लोग को हम बतलाए थे 35 का वर्गमूल आसान से निकालने के लिए 35 37 को लिख सकते हैं 36 घटे 1, 36 के वर्गमूल 6 और 6 दूनी 12 बट्टा 1 कर देंगे। 1 12 के लघुत्तम 12, तो 12 छक 72 घटे 1 यानी आपको हो जाएगा 71 बट्टा 12। भाग कर दीजिए, 12 पंचे 60 बच गया इधर आपको कितना 11, 11 पर 110, 12 नमा 108, 5.9 5.9। हम ऐसा वाला वर्गमूल आप लोग को स्टार्टिंग में ठीक है बतलाए थे सभी स्टूडेंट को, निकल गया। अब निकलने के बाद दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। पहले देखिए यहां पर नछाए 54 का 4 हाथ में 5, 6 पंचे 30 और 5 35, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव ये निकल गया आपको। ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, एगो आपका निकला था 30, तो 30 मीटर स्क्वायर और एगो का निकला आपको 35.4 मीटर स्क्वायर। तो 35 और 30 हो जाएगा आपको 65.4 मीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर क्वेश्चन को बारीकी से अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन कहता है एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। सबसे पहले एबीसीडी के आकार का अगर आपको कह रहा है तो सबसे पहले एबीसीडी का एक आकार ऐसा बनाइए जिसमें आपको कोण सी 90 डिग्री हो, जिसमें कोण सी 90 डिग्री हो। ठीक है, ए बी बराबर 9 मीटर है, बी सी बराबर 12 मीटर है और सी डी बराबर 5 मीटर है और ए डी बराबर 8 मीटर है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझ करके ये अपने तरफ से हम बनाए हैं। अपने तरफ का मतलब कि जो क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन के अनुसार से हम फिगर बनाए हैं। तो सबसे पहले हम देखें जो भाई बी पर समकोण, सी पर समकोण है, तो बी सी ले लिए 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लेकर के सी पर 90 डिग्री बनाए। जैसे ही तो सी के बाद डी होता है तो सी डी आपको 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपको 5 सेंटीमीटर दे दिए। तो अब बी सी 12 निकल गया और ये 5 निकल गया। जब यहाँ पर 90 डिग्री है तो यानी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब देखें जो बी से पहले क्या होता है, ए होता है, तो ए बी किताब में आपको दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर 9 मीटर। तो और देख रहे हैं जो इससे बड़ा है, सी डी से बड़ा होगा इसलिए बड़ा किए, और उधर वाला देख रहे थे 12 से कम है इसलिए तनिक झुका दिए।
दोनों को मिला दिए। मिलाने के बाद चतुर्भुज में अगर आपको कहता समचतुर्भुज, कहता समांतर चतुर्भुज या कुछ और कहता तो हम उसका फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट है कहा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का मतलब दो त्रिभुज में बांट दिए, एक त्रिभुज आपको बन गया समकोण और एक त्रिभुज बन गया विषमबाहु। तो समकोण त्रिभुज में समकोण का फार्मूला लगा दिए और विषमबाहु त्रिभुज में हीरोन फार्मूला लगा दिया। जब दोनों त्रिभुज को जोड़ दिए तो आपको एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। यही आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में लगभग आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सेम एकदम सेम, केवल अंक बदला हुआ है, इसका अंक बदला हुआ है और चतुर्भुज का नाम बदला हुआ है, लेकिन सेम आकृति है, सेम क्वेश्चन है। आप लोग बना करके देखेंगे। ठीक है, आकृति आप लोग को हम छोड़ दिए हैं। एक क्वेश्चन इसलिए अधूरा छोड़े हैं ताकि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाएंगे और बना करके, ठीक है, व्हाट्सअप कर देंगे। क्वेश्चन को एकदम सेम है, केवल आप लोग को अंक बदला हुआ है। सभी आदमी ध्यान देंगे। देखिए कहता है, आओ कुछ नहीं, वही नाम वही है। कहता है एक चतुर्भुज ABCD के आकार का है। देखिए एक चतुर्भुज ABCD के आकार का है, आकृति से इसने रहेगा। केवल आपको AB के जगह पर, वहां पर AB में 9 है, यहाँ पर AB में 3 है। वहां पर आपको BC में 12 है, यहाँ पर BC में आपको 4 है। CD में 4 है, ठीक है, यहाँ पर CD में 5 है। वहां पर AD में 8 है, यहाँ पर आपको AC में 5 है। बस क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन आप लोग बना करके बतलाएंगे। ये क्वेश्चन हम आप लोग को छोड़ देते हैं। टोटल स्टूडेंट लड़की और लड़का बना करके, ठीक है, अगर ऑनलाइन भेजेंगे तो व्हाट्सअप कर देंगे, अन्यथा केवल आंसर, एक्यूरेट आंसर देख करके, ये नहीं जो आंसर देख लीजिएगा और सीधे कमेंट बॉक्स में मार दीजिएगा सर इतने आंसर है, ऐसा नहीं। बना करके ईमानदारी से, अगर हम आपके लिए पसीना बहा सकते हैं तो आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कीजिए, और मेरे लिए नहीं, आप अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कीजिए। आप सभी स्टूडेंट को बतला दिया है, 9th क्लास वाले स्टूडेंट को आज से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप लोग जो गलतफहमी में पड़े हुए थे डायरेक्ट 12th में एग्जाम होगा, ऐसी बातें नहीं है। आप लोग को 10th का एग्जाम होगा, ठीक है, 2025 में आप लोग एग्जाम देंगे। इसलिए एग्जाम की तैयारी थोड़ा जोर शोर से और मन से कीजिए। ठीक है, हम किसी स्टूडेंट को नहीं, सभी स्टूडेंट को स्पेशल कह रहे हैं। आप लोग को स्पेशल, जो मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट पर ही आपको, ठीक है, और फ्यूचर होता है। ये बात समझ लीजिए। कई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन तो है लेकिन उसका मार्क्स अच्छा नहीं है, जिस वजह से वह अच्छा फॉर्म नहीं भर पाता है। और जो डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं उनको 33 नंबर आना जरूरी है। अगर 33 नंबर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में, ठीक है, चाहे कितना हो कोई विषय में रहे, अगर 33 नंबर से कम अगर है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उस समय में फर्स्ट डिवीजन करने से क्या फायदा है। इसलिए तैयारी मन से कीजिए। आप लोग के लिए अगर हम पसीना बहा सकते हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं बहाएंगे। हमारे आप लोग जैसा एक नहीं कई बैच है, लेकिन आप लोग को तो एक ही क्लास की तैयारी करनी है। अगर चाहेंगे तो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपके ऊपर है। अभी हम एक क्वेश्चन आप लोग को बतला दिए हैं और कह रहे हैं जो सेम है, क्वेश्चन सेम है, केवल अंक बदला हुआ है। हमें विश्वास है जो आप लोग बनाएंगे। अगर बन जाएगा, ठीक है, तो बना करके व्हाट्सएप क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। और सब आदमी का तो नंबर है नहीं हमारे पास, तो नाम के साथ कर देंगे। अगर लगे जो नहीं भाई हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है और मम्मी पापा से झगड़ा कीजिएगा मोबाइल के लिए तो जरूरी नहीं है, तब आप बना करके कल क्लास में भी चेक करवा सकते हैं। जिनके पास मिल जाएगा, व्हाट्सएप नहीं चलाने आता है, यूट्यूब देखने आता है, तो यूट्यूब में ही नीचे में कमेंट करने वाला रहता है, वहाँ पर केवल आंसर कमेंट कर दीजिएगा, फिर भी हम खुश हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। एगो देखिए, खिलौना है जहाज, और जहाज को जैसे अगर आपको बॉडी की बात किया जाए तो बॉडी को भी आप लोग अलग अलग बांट सकते हैं, समझे। और बॉडी भी का भी क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए वो जहाज दिया हुआ है, ठीक है, कहता है इस कागज का जो जहाज बना है, इस जहाज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग तो देखते हैं सीधे जहाज है, लेकिन जहाज में आकृति को देखिए। अगर ये देख रहे हैं 4 नंबर आकृति, यह एक समकोण त्रिभुज है। कैसे, तो देखिए, और यही वजह इसका हम PDF ने बनाए थे। यही जहाज के कारण हम PDF ने बनाए थे। जो आपका जो अभी चैप्टर चल रहा है इसमें फिगर, ठीक है, PDF में बनाने में मुश्किल होती है, इसलिए हम PDF डाउनलोड कर लिए हैं और साइड से आप लोग को बतला रहे हैं। बुक का PDF ये डाउनलोड है। देखिए 4 नंबर आकृति और 5 नंबर आकृति जो है सो दोनों आपको समकोण त्रिभुज है। कैसे समकोण त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर तो ये 1.5 सेंटीमीटर, यानी एगो इसका क्षेत्रफल अगर निकाल लीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब नीचे में देखिए, यहाँ से जब अगर यहाँ तक अगर हम काट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर ऊपर कट जाता है तो यहाँ से यहाँ तक एगो आयत हो जाएगा। तो दूगो समकोण त्रिभुज है, एगो आयत, और नीचा में जो देख रहे हैं यह एक समलम है।
नीचा में कौन त्रिभुज चतुर्भुज है? समलम चतुर्भुज है। और ऊपर में आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर, यह एक त्रिभुज है। तो जब ये 5, 5 और 1 दिया हुआ है और समकोण नहीं है, तो यहाँ पर हीरोन सूत्र लागू कर देंगे। तो हीरोन सूत्र से आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज का आप लोग हीरोन सूत्र से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए हीरोन सूत्र से इसका निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा करके 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब करके 4 और 5 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई करके आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आकृति 2 का और आकृति 3 का समलम चतुर्भुज 1/2 ब्रैकेट में आधारों का योग ब्रैकेट बंद करके शीर्षलंब का फॉर्मूला लगा करके आप इसका निकाल देंगे और सब का जोड़ देंगे तो 19 कुछ लगभग में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अभी हम बारी बारी से आप लोग को बतलाते हैं। हीरोन सूत्र हमने बतलाएंगे, हीरोन सूत्र आप लोग निकालेंगे, ठीक है। हम आप लोग को बतलाते हैं। देखिए आकृति 1 से चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आकृति 1, देखिएगा लिखेंगे आकृति 1 से। आकृति 1 में क्या कहता है सो देखिए, आकृति 1 से, आकृति 1 में त्रिभुज है, त्रिभुज नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज में ले लेते हैं, छोड़िए ना, आकृति 1 में त्रिभुज नहीं दीजिए, नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए नाम नहीं दीजिए। नाम दीजिएगा तो बहुत, तो उसमें नाम पहले देना पड़ेगा। आकृति 1 में त्रिभुज है, सीधे ले लीजिए त्रिभुज A = 5, B = 5 और C = 1। कैसे A बराबर? देखिए जब इधर दिया हुआ है 5 तो इधरों होगा 5 और नीचा में जो देख रहे हैं यहाँ पर ये लंबाई आपको यहाँ पर देल है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर तो वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 1 लिए। अब देखिए S बराबर होता है A + B + C/2। तो 5 जोड़ 5 जोड़ 1/2, तो 5 5 10 1 11/2। तो हम लिख सकते हैं ना 5.5। कोई दिक्कत क्या? अगर 5.5 आ गया तो इसको आप हीरोन सूत्र में बैठा लीजिए। S × S - A, S - B और S - C। देखिए S का वैल्यू है आपको 5.5, यहाँ पर 5.5 घटे 5, यहाँ पर 5.5 घटे 5, फिर यहाँ पर 5.5 घटे 1 हो गया। अब देखिए 5.5 तो है ही और यहाँ पर 5.5 में से 5 चला जाएगा तो 0.5, यहाँ पर 0.5। अब 5.5 में से 1 चला जाएगा तो 4.5। देखिए अब लिखते हैं हम इसको कैसे तोड़ेंगे। 11 × 5 = 55, तो 11 गुने 0.05, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर 3 तिया 9 × 5 = 45। देखिए इसका जोड़ा लग गया और इसका जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया। तो जिसका जोड़ा लग गया ना उसको पहले बाहर कर लीजिए। 3 गुने 0.5 गुने 0.5 √11, तो 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 75 हो गया। 11 का वर्गमूल निकालने का तरीका आप लोग को बतलाए हुए थे। 11 को 9 जोड़ 2 कर सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 और 2/3 दूनी 6 हो गया। बट्टा 1 करके 1 6 का लघुत्तम 6, तो 6 × 3 = 18 और +2, ये हो जाएगा आपको 20/6। देख लीजिए 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 3.3 हो गया। अब 3.3 को गुना कर दीजिए। देखिए 3 को 75 से गुना कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा जोड़ घटाव गुना भाग, दशमलव बैठा लेंगे। देखिए 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 5 या 15 1 16, 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 7 या 21 2 23।
हो गया 5 6 1 7 6 1 7 3 1 4 2 3 अंक के बाद दशमलव देना है। देखिए यहां पर हम 2.475 cm स्क्वायर निकाल लिए। ये निकल गया आकृति 1 का। देखिए आकृति 1 में ही परेशानी थी। अब आकृति 2 देखिए, आकृति 2 आपका कैसा है, ठीक है। लिखेंगे आकृति 2 से, आकृति 2 में ये जो आकृति देख रहे हैं ये आयत का है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई में है 6.5 और चौड़ाई में है 1, ये हो जाएगा 6.5 cm स्क्वायर। ये समझा देते हैं, समझा दिया। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। देखिए इसको यहां पर रखिए। अब चलते हैं आकृति 3 से। देखिए इतने आज मच्छर है ना वर्षा के कारण, जो परेशानी कर रहा है आप लोग को। देखिए आकृति 2 हो गया। अब आकृति 3 से, ठीक है, लिखते हैं आकृति 3 से। आकृति 3 में आपको देखने में हम बतलाए थे जो समलम है, तो लिखेंगे समलम का क्षेत्रफल। समलम का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधारों का योग गुने शीर्षलम। देखिए 1/2 आधार में एगो आपका 2 है और एगो 1 है, तो 2 जोड़ 1 और शीर्षलम में आपका 1 है, तो 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और 3, यानी 3/2। 3/2 का मतलब कि 1.5 cm स्क्वायर। देखिए इसको भी तनी ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, जगह कम होने के कारण। 3 गो निकल गया। अब चौथा और 5वां निकालना है, तो लिखते हैं आकृति 4 से। और आकृति 4 में समकोण त्रिभुज है, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम, तो 1/2 दे दिए। आधार में आपको 6 है और शीर्षलम में 1.5 है। देखिए 2 तिया 6, 15 तिया 45। तो आकृति 4 बराबर आकृति 5 है, तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए अब देखिए यहां पर हम आप लोग को बतलाते हैं पूरे जहाज का क्षेत्रफल। पूरे जहाज का क्षेत्रफल में मतलब कि आकृति 1 से लेकर के 5 तक जोड़ देंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना निकल था? 2.475 जोड़ आकृति 2 का। आकृति 2 का था 6.5, आकृति 3 का था 1.5, आकृति 4 और 5 का था 4.5 और 4.5 9। अब देखिए कहीं पर जोड़ते हैं 2.475, उसके बाद है 6.5, उसके बाद है 1.5, एगो है आपको 9.000। देखिए 5 7 5 दूनी 10 4 14 का 4 हाथ में 1 10 1 11 11 2 13 13 6 19। एक आंसर होगा आपको 19.475 cm स्क्वायर, यानी जहाज का, ठीक है, जहाज का क्षेत्रफल जो होगा वो आपको होगा 19.475। एक बार फिर से समझिए। आकृति तो देखने में सच में आप लोग को लगा जहाज जैसा, ठीक है, कंटिन्यू हम भी बनाते रह गए। देखिए देखने में लगा जो आप लोग को बड़ा क्वेश्चन है, देखिए, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आकृति आप लोग को समझ में आ गया है, अगर आकृति समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बातें नहीं है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। ये आपको एक त्रिभुज है जिसमें हम हीरोन फार्मूला का प्रयोग किए।
उसके बाद आकृति ये समकोण है तो समकोण वाला फॉर्मूला लागू किए, ये चूंकि आयत है तो आयत का फॉर्मूला लागू किए, और नीचे में समलम है तो समलम का फॉर्मूला लागू किए। और तो और आप लोग को बतला दें, जो अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के लिए फॉर्मूला याद कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन बनाने हैं, बस दो बातें मैथ में होती है, एक क्वेश्चन को पढ़ना और दूसरा फॉर्मूला लगाना। अगर किताब की तरह अगर पढ़ दीजिएगा, जैसे अगर यही क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़िएगा, एक हमारे पास में स्टूडेंट थे, समझे, वो स्टूडेंट को कहते ना मैथ में बड़ा पुअर थे, वो आगे हमारे आगे में बैठते थे बगल में, तो उनको कहते हाँ मैथ बनाइए, तय हमरा से नहीं बनेगा मैथ, काहे नहीं बनेगा, तो सर हमारा से नहीं बनता है, बस पढ़िए मैथ। ऐसे पढ़ते, एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है, जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर और ए डी बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्या है, हो गया, प्रश्न दिए, क्या निकालने के लिए कहता, हमरा से नहीं बनेगा, बस ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, चतुर्भुज कैसा होता है, समकोण कैसा होता है, ठीक है, ऐसे को समझिएगा इस बात को। और उसके बाद अगर आकृति बना लिए तो आकृति में क्या फॉर्मूला लागू होगा, अगर ये बात जानते हैं तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। आज आप लोग को हम 3 क्वेश्चन बतला दिए हैं, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। वो जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग को बनाने के लिए दिए हैं, ये मेरे तरफ से क्लियर है, इसलिए क्लियर है क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम 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 है, केवल अंक बदला हुआ है, तो इसलिए हमारी तरफ से 3 क्वेश्चन हुआ। और आप लोग को वो जो बीच वाला क्वेश्चन है यानी 2 नंबर क्वेश्चन वो HW है, ठीक है। ऑनलाइन में भी HW है और ऑफलाइन में भी HW है। ऑनलाइन वाले के लिए व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप नंबर आप लोग को मालूम है, अगर नहीं मालूम होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिया हुआ है नंबर, देख लेंगे, ठीक है, बना करके देंगे। जो आदमी को व्हाट्सअप नहीं चलाने आता है वो आदमी क्लास में अगर आएंगे तो लेकर के आएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं कल आप लोग से।